वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने आधार कार्ड को अपनी जमाबंदी से लिंक करें या नहीं करें, अगर करें भी तो कैसे करें, और जाकर के अगर यदि आधार कार्ड को अपनी जमाबंदी से अगर लिंक हम कर देते हैं तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो इस संबंध में इस वीडियो में हम पूरी तरह से आप लोगों को जानकारी देंगे और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और जाकर के इसमें कही गई बातों को बिल्कुल ध्यान के साथ सुनिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे थे, कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जमाबंदी से आधार को जोड़ना क्या सही रहेगा या फिर क्या गलत रहेगा, तो इस संबंध में हम आपको लास्ट में बताएंगे कि ये सही है या फायदा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हम अपना आधार कार्ड को अपनी जमाबंदी से लिंक करा देते हैं तो उसमें हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो जमाबंदी है उसमें भी किसी भी तरह का छेड़छाड़ अगर किया जाएगा तो आपको एसएमएस के द्वारा अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपकी जमाबंदी में कुछ छेड़खानी हो रही है। तो इसका मतलब कि आधार कार्ड को अपनी जमाबंदी से जोड़ने में फायदा है। उसके बाद यदि आपका जमीन कोई चोरी छुपके से अगर बेच दिया है और वो जाकर के वो अपना जमीन को मोटेशन करने के लिए अगर जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब आपका जमीन बेचा गया जो है उसका अगर मोटेशन अगर करने जा रहा है, अगर मोटेशन में किसी तरह का छेड़खानी अगर होगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका जमीन से संबंधित किसी भी तरह का फेरबदल अगर होगा तो उससे पहले आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पे, यानी कि उस मोबाइल नंबर पे जो आपका आधार कार्ड से लिंक है और जाकर के वो आधार कार्ड जो है और फिर वो मोबाइल नंबर आपका जमाबंदी से लिंक है उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि एक मैसेज भेज दिया जाएगा आपका जमाबंदी में इस तरह का बदलाव किया जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर आपको लगता है कि ये हास्यजनक है, यानी कहने का मतलब लगता है आपको कि ये गलत है, तो आप जो है तुरंत अंचल कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और जाकर के वहां पे अपनी जमीन से संबंधित जो छेड़खानी हो रही है उसके विषय में आप जांच पड़ताल करा सकते हैं। तो ये आपका एक तरह की बेनिफिट है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड का कहीं पे कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। अगर दुरुपयोग कर रहा है तो इसका मतलब कि आपको सबसे पहले एसएमएस आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जमाबंदी से आधार को जोड़ना बहुत ही फायदेमंद है। और रही नुकसान की बात, तो इसमें हम देखते हैं कि 99% नुकसान की कोई चांस नहीं है, इससे आपको फायदा ही है। हाँ, नुकसान उसके लिए है, आपको बता दें कि नुकसान अब किसके लिए है। नुकसान उन व्यक्ति के लिए है जो 3 से 4 भाई है और एक भाई ज्यादा एडवांस है और दूसरा भाई जो है चालाक नहीं है। अगर वो चोरी चुपके से अगर जमीन को बेच दिया है और उसका मोटेशन जब जाएगा तो वो मोटेशन जो जिसके नाम से है उसके मोबाइल नंबर पे जो है अपडेट जो जाएगा तो तुरंत जाकर के रोक लगा सकता है। तो यानी कि मोटेशन और या किसी तरह की जमाबंदी में छेड़खानी जो होगी तो वहां पे उस समस्या को आप जो है आराम के साथ देख पाएंगे। तो यहाँ पे नुकसान उन व्यक्तियों के लिए है जो कि अपना आधार कार्ड को अपने अकाउंट से लिंक नहीं करवाया है। कहने का मतलब कि आपका जो जमाबंदी है उसमें अगर लिंक नहीं करवाया गया है तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप लोग 4 भाई से हैं या फिर 5 भाई से है या 2 भाई से है तो उसमें तो किसी एक का ही आधार लिंक अपडेट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में बाकी 3 भाई के पास तो जानकारी जाएगी नहीं। तो यहाँ पे एक समस्या खुल करके आ जाती है कि अगर एक भाई का मोबाइल नंबर अगर अपडेट हो जाता है और दूसरा भाई का मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि एक भाई का जमीन अगर जरूरत पड़ने के हिसाब से बेचने की नौबत आई तो वो जमीन को तो बेच देंगे, लेकिन अगर दूसरा भाई को अगर दुश्मनी है या किसी तरह की, जानते हैं कि आजकल के भाई में सब किसी का दुश्मनी रहता है, तो इसीलिए वहां पे आप फंस जाएंगे अगर आपका भाई दुश्मनी किया तो। ऐसी परिस्थिति में आपको फिर
एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से आधार कार्ड को अपनी जमाबंदी से जोड़ना बहुत ही फायदेमंद है, और दूसरे तरफ देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आधार कार्ड को अपने जमाबंदी से कैसे लिंक करेंगे। इस संबंध में आप थोड़ा जान लें, और जाकर के जिसको भी इच्छा हो तो वो अपना इच्छा के अनुसार अपना आधार कार्ड को अपना जमाबंदी के साथ लिंक करा लें। तो इसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि आपको करना क्या है। आपको अपने अंचल कार्यालय में जाना है, यानी कि राजस्व कर्मचारी के पास जाना है। वहां पे इस संबंध में आपको उसको इत्तला करना है कि ये मेरा आधार कार्ड है और मेरा जो जमाबंदी है उसमें इसको लिंक करा दीजिए। तो इसका मतलब कि राजस्व कर्मचारी जो है वही आपके आधार को आपके जो है जमाबंदी से लिंक करेंगे, और उसके बाद आपकी जमाबंदी से आधार लिंक नहीं हुआ है तो अपने राजस्व कर्मचारी के पास जाकर के उसका जो है अनुरोध, यानी कि आप जो है दरख्वास्त दे सकते हैं कि सर मेरा आधार जो है मेरा जमाबंदी से लिंक नहीं है, कृपया करके वो आप मुझे बता दें कि वो कब तक जुड़ेगा, या फिर अगर नहीं जुड़ा है तो कब तक जोड़िएगा, या फिर कब तक जोड़ रहे, या फिर कब जोड़ने की प्रक्रिया क्या है वो बताइए। तो वो आपको बता देंगे क्या क्या लगेगा, और जाकर के आपके डॉक्यूमेंट में, यानी कि कहने का मतलब कि आपका जमाबंदी में वो लिंक कर दिया जाएगा। तो जानते हैं, आपको बता दें कि आजकल बिना रुपया का एक भी काम नहीं होता है। अंचल कार्यालय में जितने भी अधिकारी आज की डेट में आए हुए हैं वो सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि हमको पैसा कमाना है, यानी कि सरकार जो तनख्वाह देती है उससे वो संतुष्ट नहीं है इतना भी रुपया देने के बाद, लेकिन वो आपसे जो है आधार लिंक करने में पैसा मांगेगा। ये तो तय बात है, क्योंकि सब चाहता है कि 2 रुपया आए, और जाके हम ये चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, 2 रुपया लग जाए लेकिन मेरा काम हो जाए। सबका दिमाग में यही चलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई है। यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल से जानकारियां मिल रही है और आपका नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जाकर के हमारे साथ बने रहें। आपको इसी तरह की नई नई जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।